आज की टॉपिक है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन ग्रुप, या फिर एक और टॉपिक एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम इसको तीन तरह से लिख सकते हैं। पहला क्या है हमारा, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पहला हो गया। दूसरा होगा हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट, दोनों चलेगा। और तीसरा है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिट्स। ये तीन नाम से हम जानते हैं। मतलब कहने का मतलब है ये कि जब हम आइडेंटिटी कहीं प्रूफ करेंगे तो आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए हम उसको नाम तीन तरह से दे सकते हैं, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट्स इन दैट सेट या दैट ग्रुप में। तो ये क्या होता है, ये हमारा, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा एक सेट है या फिर ग्रुप है। सेट ही हमारा ग्रुप होता है। तो इस केस में हमें बताना है कि इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। मतलब इसमें ढेर सारे एलिमेंट हम ले लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई डैश डैश ऐसे एक्स वाई जेड, इस तरह से ढेर सारे एलिमेंट इसमें भरे हुए हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इस ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो किसी अन्य एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराने पर हमें वही एलिमेंट दे देगा। मतलब हम आइडेंटिटी को जनरली डिनोट करते हैं किससे, सिंबल हमारा होता है स्मॉल ई। मतलब ये जो स्मॉल ई है, स्मॉल ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट से डिनोट करते हैं अलजेब्रा में। बात समझ में आ गई। तो ये ई हमको बताना है कि इसमें एग्जिस्ट करेगा और वो ई किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करने पे हमें वही नंबर दे दे। कहने का मतलब है कि कोई नंबर एक्स है या फिर ए मान लेते हैं हम, ए है, अगर उसमें हम ई को ऑपरेट कराते हैं, पहले हम मानते हैं एक आर्बिट्री नंबर ए, ठीक है, मैंने चूज़ कर लिया इफ़ ए बिलोंग्स टू किसमें से, सेट में से, जो भी नाम दे दिया, इसको जी नाम दे दिया तो जी में बिलोंग करेगा। तो सेकंड केस में क्या होगा कि एक देयर एग्जिट्स, इसको हम पढ़ते हैं, जो उल्टा ई लिखते हैं सिंबल में, इसको हम पढ़ते हैं देयर एग्जिट्स, रीड करते हैं देयर, देयर एग्जिट्स एन एलिमेंट स्मॉल ई इन दैट सेट। तो उस केस में क्या होगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट कि एक एलिमेंट ई एग्जिस्ट करेगा इस सेट में, और तीसरा क्या होगा, एक ऑपरेटर होगा, एक ऑपरेटर ओ ले लेते हैं या फिर स्टार ले लेते हैं, कुछ भी लेके चलिए, ओ या स्टार। तो हम ओ लेके चलते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ए ऑपरेशन इम्प्लाइज दैट, ये क्या बताएगा, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए। और दूसरा केस में क्या है कि ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए, मतलब कि ए को हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट, वो राइट साइड से ऑपरेट कराएं तो हमें ए मिले, या फिर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ्ट साइड से ऑपरेट कराएं तो हमें ए मिलेगा। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको अलग अलग लिखने से अच्छा है कि हम इसको एक साथ कंबाइन करके फिर लिख दें, और उसके पहले इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक इस ग्रुप में, इस सेट में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो किसी भी नंबर के साथ हमें उस नंबर के साथ ऑपरेट कराएंगे किसी ऑपरेटर की सहायता से, तो वो हमें सेम वही नंबर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम n नेचुरल नंबर लेते हैं, इसमें क्या, तो 1 2 3 4 5 6 अप टू इस तरह से होता है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लेते हैं, पहला ये हो गया पहला केस, और दूसरा केस मल्टीप्लिकेशन, क्या है, हमारा ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे
कि एक एलिमेंट हम चूज कर लिए, मान लिया 5 है, 5 बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो उस केस में एक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा, कोई भी नंबर E एग्जिस्ट करेगा जिसको हम मल्टीप्लाई करने पर हमें वही नंबर मिल जाए। अब ये E की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, मतलब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5 आएगा, या फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें 5 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को, सॉरी, इस सेट के किसी भी नंबर को हम एक ऐसे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो हमें वही रिजल्ट, वही नंबर हमें फिर से मिल जाए। तो ऐसे जो ऐसा नंबर मिलेगा उसी नंबर को हम आइडेंटिटी नंबर्स के आइडेंटिटी एलिमेंट्स कहते हैं। अब बात आती है ये वर्ड से, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। उससे पहले हम प्लस के केस में पढ़ लेते हैं। जब प्लस का केस होगा तो इसी सेट को हम यहाँ पे W से ले लेते हैं, W। इसमें क्या होगा, 0 1 2 3 4 इस तरह से नंबर होंगे। तो इसमें क्या है कि हम एक नंबर 2 चूज करते हैं, उसमें हम किस नंबर को ऐड कर दें हमें 2 ही मिल जाए, या फिर किस नंबर को हम ऐड कर दें कि हमें वो 2 ही मिल जाए। तो यहाँ बात आती है जीरो को बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हम अगर 0 को ऐड कर देते हैं तो हमें फिर वही 2 मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, अब ये जो 0 है, 0 हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है, और ये जो 1 है, 1 हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसके बारे में हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे, एडिटिव आइडेंटिटी और सेपरेट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। तो जनरली हम आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करते हैं। अब ये जो लिखा हुआ लॉ मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के ग्रुप में होने का लॉ क्या होगा। हम अगर इस एलिमेंट में, जैसे ये हमारा सेट हो गया है, तो हम किस लॉ के बेस पे बताएंगे कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो उस केस में बताएंगे हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वो उस तरह से सेटिस्फाई हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक उसी तरह हम बता देंगे एक एलिमेंट, इसमें एक ऐसा एलिमेंट है कि हम किसी भी ऑपरेटर के साथ ऑपरेट कराएंगे तो हमें वही नंबर मिल जाएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन G, कहने का मतलब है कि इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलरेडी से मौजूद है, जो हम किसी भी अन्य नंबर के साथ ऑपरेट कराएंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। तो ये तीनों का सेम मीनिंग है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आपको प्रूफ करना है, तीनों में से कोई भी चूज करके लिखेंगे तो राइट होगा। अगर आप सिंपली आइडेंटिटी एलिमेंट लिखेंगे प्रूफ करते समय तो उस केस में आपको वो गलत हो जाएगा। वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट आइडेंटिटी, केवल आइडेंटिटी लिखेंगे प्रूफ करते समय तो गलत है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, वो लास्ट में एग्जिस्ट जोड़ना है, या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर आप सिंपली आइडेंटिटी लिखेंगे तो आपका इनकम्प्लीट कहा जाएगा। ये समझ में आ गया। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके क्वेश्चन को, कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। हम यहाँ लास्ट में दो रिमार्क के बेस पे बताए हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। ठीक उसी तरह सब्ट्रैक्शन के केस में सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी जो होगा 0 होगा, और डिवीजन केस में भी हमारा डिविजिबल वाला आइडेंटिटी 1 ही होगा। ठीक इसी तरह ढेर सारे ऐसे सेट बनाए गए हैं जो कि मतलब कि साइंटिस्ट द्वारा एक ऐसा ग्रुप बनाया गया है 3 4 5 नंबर का, उसमें एक स्पेशल टाइप के आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, थ्योरम पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। पहले आप ये सिंपली जानते चलिए क्या होता है क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सब आप पढ़िए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे। आपको अलजेब्रा में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे। हर टॉपिक को कवर करेंगे, हर कन्फ्यूजन को कवर करेंगे, चाहे वो स्मॉल ई हो, या फिर ये सिंबल हो, या फिर ये जो बिलोंग का मतलब क्या होता है, ये इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या होता है। हम एक एक टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। अब हम ये प्रयास करेंगे कि एक एक टॉपिक का अलग अलग लेक्चर बनाएंगे, साथ में एक साथ बना देंगे तो सर्च करने में दिक्कत होती है कि किसी को कुछ ज़रूरत है, किसी को कुछ टॉपिक की ज़रूरत है, किसी को किसी सिंबल की ज़रूरत है, तो वो एक साथ वीडियो को लंबा सा वीडियो हो जाएगा तो उसको सर्च करने में टाइम लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, आप जो टॉपिक सर्च करें आपको तुरंत मिल जाए। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए नीचे, और कमेंट में बताइए कि हमारा लेक्चर कैसा चल रहा है, और हमारा लेक्चर आपको कितना पसंद आ रहा है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, हम आपको लाइव क्लास देंगे।